नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। निकाय चुनाव में महापौर पद के नामांकन के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी हुआ है और पार्टी का पूरा फोकस सभी 17 नगर निगमों और जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषदों की जीत पर है। निगमों में होने वाले महापौर के नामांकन में केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी नगर निगमों के साथ बड़ी नगर पालिकाओं में चुनावी सभा और रोड शो भी करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ सरकार के मंत्री भी जातीय समीकरण के लिहाज से चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी निभाएंगे। आगे बात गाजीपुर की करेंगे। गाजीपुर से खबर है जहां पर बीएसपी सांसद अफजल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामलों में आज होने वाला फैसला टल चुका है और एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे इस पूरे मामले को लेकर अब 29 अप्रैल को फैसला आएगा। न्यायाधीश की छुट्टी पर होने के चलते मामले में फैसला नहीं हो पाया है और मामले में फैसले के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई। आपको बताएं कि पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रोंगटा के अपहरण के और हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोनों को आरोपी बनाया गया है। देखिए, माननीय सांसद अफजल अंसारी आए हुए थे और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए जज साहब अवकाश पर हैं आज, इसलिए फैसला नहीं सुनाया और उन्होंने 29/4 डेट नियत की। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और पार्टी की जिला प्रभारी सुनीता गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी, जिसमें 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इनमें मीरा अग्निहोत्री को पीलीभीत और बीसलपुर से अच्छी बी को नगर पालिका प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं जहानाबाद की बात की जाए तो तौहीद हसन और बरखेड़ा से नन्हे बख्श को नगर पालिका पंचायत का प्रत्याशी बनाया गया है। कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट यूपी निकाय चुनाव में जारी की है, जिसमें मैं पीलीभीत की प्रभारी हूं और पीलीभीत से 4 नाम जो है घोषित हो चुके हैं, जिसमें शहर पीलीभीत से हमारी बैठी हुई हैं मीरा अग्निहोत्री जी। ये शहर पीलीभीत से लड़ेंगी चुनाव और ये हमारे बरखेड़ा के प्रत्याशी हैं नन्हे बख्श। ये बरखेड़ा चेयरमैनी पद के दावेदार हैं और ये जहानाबाद से तौहीद हसन, ये जहानाबाद से लड़ेंगे और इसके अलावा बीसलपुर से तफज्जुल हुसैन की पत्नी अच्छी भी चुनाव लड़ेंगे। खबर गाजियाबाद के लोनी से है। लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने नगर पालिका चुनाव में करप्शन के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से मातृभूमि की सेवा करने वाली पार्टी है और यहाँ टिकट को पैसे लेकर नहीं बल्कि टैलेंट देखकर दिया जाता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अगर कहीं से कोई शिकायत आई या कोई किसी का अपना हुआ सगा संबंधी और उस पर कहीं परसेप्शन में ये इस तरह का बना कि मैं बिल्डर है, कोई बहुत बड़ा माफिया है या कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो कार्यकर्ता की प्रायोरिटी है। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि सक्रिय सदस्य कम से कम हो, जो पार्टी की बैठकों में जाए या पदाधिकारी हो। और अच्छी बात है, जिताने की जिम्मेवारी मेरी है और पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि जो लोग पार्टी के विरोध में रहे, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, गाड़ियां दी, पैसे दिए, उनका टिकट होगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात सोनभद्र की करेंगे। सोनभद्र की ओबरा पुलिस ने नाबालिग के लड़कियों के बदले असले की तस्करी का भांडाफोड़ कर दिया है और इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ आरोपियों से अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए। दरअसल कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति की अपनी बेटी सहित 3 लड़कियों के बेचे जाने की शिकायत पर पुलिस एक्टिव हुई थी। हालांकि तीनों युवती किसी तरह से भागकर पुलिस के पास पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें चाइल्ड केयर भेज दिया है और ज्यादा जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग के लड़कियों की तस्करी के बदले अवैध असला बेचा करते थे, जिसको लेकर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। दिनांक 15/3/2023 को वादी मुकदमा ने थाने पर उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि उसकी नाबालिग पुत्री और उसके मित्र की 2 अन्य पुत्रियों को एक व्यक्ति ने बिहार के छपरा जिले में ले जाकर के बेच दिया है। इसके बाद उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक 14 अप्रैल 2023 को नामजद अभियुक्त शहादत उर्फ सोनू पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद लतीफ़ निवासी थाना रामपुर बरकुनिया
की तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 14/4/23 को मुखबिर खास की सूचना पे अभियुक्त सोनू को बिल्ली स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक अदद देसी कट्टा 315 बोर और एक अदद कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ। बात वाराणसी की करेंगे। वाराणसी में पुष्कर मेला और G20 सम्मेलन को देखते हुए एनडीआरएफ ने गंगा नदी को साफ करने का अभियान चलाया हुआ है और इस दौरान एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें कार्य करती हुई नजर आ रही। ये टीमों ने गंगा की सफाई के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और जानकारी के मुताबिक भारत में G20 सम्मेलन इस साल जुलाई के महीने में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित करवाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर पूरे देश के अंदर चलती नजर आ रही हैं। स्वच्छता अभियान जैसा पूर्ववत भी चलाया जाता रहा है, उसी के श्रृंखला में आज हम ये अपना स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज हमने 4 से 5 घाटों को इस स्वच्छता अभियान में कवर किया है और हम बहुत बड़ी तादाद में अपने रेस्क्यूअर्स लेकर आए हैं। आज हम लगभग 100 रेस्क्यूअर्स लेकर आए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश जल पुलिस की भी टीम है और हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी और उनके अधिकारी भी हैं। ये संयुक्त रूप से हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। आगे बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत में 27 वर्षीय विवाहित ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसके बाद परिवार वालों में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सूचना मिली थी कि एक महिला ने शिवानी नाम की, जिसके पति का नाम बबलू है, हमीरपुर की रहने वाली है, फांसी लगा ली है। इस सूचना पर यहाँ आए और कार्रवाई की जा रही है। खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर से खेत जोतने आए अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और वापस न लौटने पर जब मृतक का बेटा खेत पर देखने पहुंचा तो उसे अधेड़ का शव ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसा हुआ मिला, जिसके बाद बेटे ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के अंदर कोहराम मचता हुआ नजर आया और परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी पे सीओ कायमगंज सोराब आलम और थाना अध्यक्ष मनोज भाटी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की है और पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जीतू आप लगाए रहे, वीरेंद्र आप लगाए रहे। जीतू कौन है ये? प्रधान मैं प्रधान लगड़ा। जीतू प्रधान। हाँ तहरीर के इन्हीं लोगों के खिलाफ देंगे क्या आप? हाँ इन्हीं के खिलाफ दे, नहीं करवाओ इनका, इन्हें मरवाओ मेरे आदमी। खबर मथुरा से है। मथुरा के थाना जैत इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और आपको बताएं कि अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसमें कुछ दबंगों ने यात्रा पर पथराव भी कर दिए हैं और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत भी करवाया। वहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और वहीं एसपी सिटी ने यह बताया है कि बाबा साहब की जयंती मनाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते विवाद को शांत करवा दिया और मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पे अम्बेडकर का उत्सव मनाया जा रहा था, रैली निकालने के लिए लेके जा रहे थे और क्या कहते हैं प्रशासन भी साथ में भी था। रैली निकल रही थी, अचानक से ही ईंट पथराव हुआ, प्रशासन पे भी लगा है, हाथ पैर भी फूट गए हैं बहुत लोगों के। आखिर में रैली नहीं निकलने दी है और अभी तक बहुत तगड़ा दंगा हो रहा है। अच्छा, प्रशासन का क्या? प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। प्रशासन बिल्कुल उनकी सपोर्ट कर रहा है। कुछ नहीं, हम अपने जैसे 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे थे, तो जैसे कि हाई कास्ट वाले हैं उन्होंने विरोध किया। कल पंचायत में तो बोल दिया कि यहाँ कर लेना। कुछ लोग 4-5 लोग विवाद कर रहे थे, उनके हम इनको समझा देंगे। अभी जैसे हम आए तो उन लोगों ने पथराव किया और बदतमीजी से पेश आए। फिर हमने फ़ोन किया तो प्रशासन आया वहाँ से। कितने लोग घायल हुए हैं? तो कुछ घायल हुए नहीं हुए? अभी तो मैं देखूंगा, अभी वहाँ पे मैं तो जब से इधर मतलब प्रशासन के साथ ही घूम रहा हूँ। जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मदिन का उत्सव परंपरागत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर एक नया उत्सव मनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया। उस विरोध को देखते हुए यहाँ पुलिस तैनात की गई है और गांव में शांतिपूर्ण है, उनका उत्सव चल रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब हो। सब कुछ अफवाह है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।